साथियों नमस्कार, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, अगर आप भी बीपीएससी टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां आपको आधुनिक भारत से यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास पूछा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग आज के सेशन में जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है उन सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस क्लास को पूरा शुरू से अंत तक देखते हैं तो इसमें आपको जो है सो 50 क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें सिर्फ आपको 50 एमसीक्यू है। मॉडर्न हिस्ट्री का 50 क्वेश्चन है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करते करते आपको मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग 200 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं हर एक ऑप्शन को आपको पूरा व्याख्या के साथ बताएंगे, हर एक ऑप्शन को डिटेल में बताएंगे, इसलिए 50 क्वेश्चन में ही आपको 200 क्वेश्चन के आसपास तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग आराम से देखिए बिंदास इस क्लास को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं आज से। देखिए क्वेश्चन है सबसे पहला आपका कि भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में अंग्रेजों की जो सबसे पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ स्थापित की गई थी? क्या सूरत में, बंबई में, मद्रास में या कोलकाता में? बता सकते हैं आप कि भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहले जो है अंग्रेजों की फैक्ट्री की बात करें तो सबसे पहले अंग्रेजों की फैक्ट्री भारत में सूरत शहर में स्थापित किया गया था। सूरत शहर की अगर दोस्तों बात करें तो 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। कितना ईस्वी में? आपको ईस्वी भी याद रखना है। 1613 ईस्वी में आपको सूरत शहर में पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन की तरफ भी चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है बम्बई। जो बम्बई की बात करेंगे तो ये 1661 ईस्वी में, बम्बई 1661 ईस्वी में पुर्तगाल से अंग्रेजों को मिला था। पुर्तगाली जो था वो 1661 ईस्वी में बम्बई शहर मिला था अंग्रेजों को। यहाँ पर भी बाद में फैक्ट्री बनाया गया। मद्रास की बात करेंगे तो मद्रास में 1639 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित किया गया था। ठीक है, 1639 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता में 1690 के दशक में कलकत्ता शहर में फैक्ट्री स्थापित किया गया था, जो बहुत बात की घटना है। तो मुख्य रूप से इस क्वेश्चन के जवाब हो गया सूरत शहर, जहां 1613 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित किया गया था। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी के युद्ध की बात करेंगे तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपको क्या 1757, 1761, 1764, 1857। तो प्लासी के युद्ध की अगर बात करेंगे तो प्लासी का युद्ध आपको 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। डेट याद रखिएगा 23 जून, क्योंकि कभी कभी डेट भी पूछ लेता है। 23 जून 1757 की ये घटना है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। वही 1761 की बात करेंगे तो 1761 में यहाँ पर आपको पानीपत का युद्ध हुआ था। 1761 में क्या हुआ था दोस्तों? यहाँ पर पानीपत का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? तो 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो पानीपत का युद्ध 1761 याद रखिएगा। 1764 की बात करेंगे तो 1764 में आपको बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। और 1857 में तो आपको पता ही होगा, ये सिपाही विद्रोह का साल है। 1857 में क्या हुआ था? तो सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट ये सारा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए। तो प्लासी के युद्ध की बात करेंगे तो ये 1700 कितना हो जाएगा? 57 ईस्वी, जो 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक, 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, 1857 को आपको सिपाही विद्रोह हुआ था। 1761 की बात करेंगे तो पानीपत का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? तो सिराजुद्दौला को धोखा देने की बात करेंगे तो ये मीर जाफर आंसर चला जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी। सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था प्लासी के युद्ध में? तो ये होगा मीर जाफर। टीपू सुल्तान की बात करेंगे तो ये मैसूर के शासक थे। ये कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान आपको मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। मैसूर के शासक थे। ठीक है ना, मैसूर के शासक थे। मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। मीर कासिम की अगर बात करेंगे तो
तो ये बाद में चल के नवाब बना था वहां का और अंग्रेजों से युद्ध किया था, ठीक है। और सुजाउद्दौला, यहाँ पर सिराजुद्दौला होना चाहिए, मिस्टेक है थोड़ा पर। यह अवध के नवाब और बक्सर के युद्ध में शामिल हुए थे, सिजाउद्दौला ही होगा। यह जो है अवध के नवाब थे जो बक्सर के युद्ध में शामिल हुए थे, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आपको अभी अभी हम बताए हैं कि बक्सर का युद्ध जो है आपको 1764 में हुआ था। डेट याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 का जो है सो आपको बक्सर का युद्ध हुआ था। 22 अक्टूबर 1764। 1757 की बात करें तो 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में क्या हुआ था दोस्तों? प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक। 1772 में क्या हुआ था? तो 1772 जो है सो ये वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल है। 1857 तो आपको पता ही है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का वर्ष है, सिपाही विद्रोह है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास भी, जो भी टीचर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरोधी कौन थे? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरोधी कौन थे? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरोधी की बात करेंगे तो ये मीर कासिम था, सिराजुद्दौला था और शाह आलम द्वितीय था। सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों आदमी बक्सर के युद्ध के विरोध में थे, ठीक है। सिराजुद्दौला की बात करेंगे ऑप्शन बी, तो वे पहले ही ये मारे जा चुके थे इस युद्ध से पहले। हैदर अली की बात करेंगे तो ये मैसूर के शासक थे। हैदर अली क्या थे? ये मैसूर के शासक थे। और नाना साहब क्या थे? तो नाना साहब जो थे ये 1857 के विद्रोह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था? कानपुर से किया था, कानपुर से। नाना साहब का अगर दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो हो जाएगा धुंधु पंथ। क्या हो जाएगा? धुंधु पंथ हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात करेंगे तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपको भी पता होगा, राजा राम मोहन राय को जाता है, जिन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा मोहन राय थे। जो कब किया था? तो 1828 में किया था, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद कौन थे? तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज के संस्थापक थे और आर्य समाज के संस्थापक थे। और आर्य समाज का स्थापना कितना में हुआ था? 1875 में, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, जो कब हुआ था? 1828 में हुआ था। केशव चंद्र सेन की बात करेंगे तो ये ब्रह्म समाज के सुधारक थे। ब्रह्म समाज के क्या थे? सुधारक थे। रामकृष्ण परमहंस की बात करेंगे तो ये धार्मिक गुरु थे, जो समाज के संस्थापक नहीं थे। ये एक तरह से क्या थे? ये तो ये धार्मिक गुरु थे। क्या थे? ये धार्मिक गुरु थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना की अगर बात करेंगे तो आर्य समाज की स्थापना आपका 1875 में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था। 1828 की बात करेंगे तो 1828 में आपका ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था। 1828 में क्या हुआ था? ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था। 1897 में क्या हुआ था? तो ये राधा रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था 1897 में। 1915 में क्या हुआ था? तो गांधी जी के भारत आगमन का वर्ष है। इस 1915 में क्या हुआ था? तो गांधी जी जो है भारत आगमन किए थे। गांधी जी क्या किए थे? दक्षिण अफ्रीका से जो है सो भारत आगमन किए थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, थियोसोफिकस सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो थियोसोफिकस सोसाइटी स्थापना की बात करेंगे तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। डेट याद रखिएगा, 1800 ईस्वी याद रखिएगा, 1875 ईस्वी में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर कहता है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक का श्रेय जो है आपका केशव चंद्र सेन को जाता है। किसको जाता है? केशव चंद्र सेन को, प्रार्थना समाज का संस्थापक। स्वामी विवेकानंद क्या थे? तो स्वामी विवेकानंद थे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। क्या थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। गोपाल हरि देशमुख क्या थे? तो गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी कहे जाते थे। ऑटो बॉम्बे कौन था? तो ये कुछ नहीं है इसके बारे में, ये कुछ नहीं है, एक तरह समझिए गलत विकल्प है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? केशव चंद्र हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद कौन थे? तो ये रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। गोपाल हरि देशमुख कौन थे? तो लोक हितवादी कहे जाते थे।
चलिए, जो लोगों के हित के बारे में सोचते थे। क्वेश्चन नंबर 10, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? अभी अभी आपको हम बताए हैं कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद थे। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। जो 1897 रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वो स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने 1897 ईस्वी में जो है सो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन के स्थापना किया था। ठीक है। राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे। ये किसके संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दोस्तों, याद रखिएगा, ये आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है। महात्मा गांधी की बात करेंगे तो ये कांग्रेस के नेता थे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आया है। 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? तो ये आपको पता होगा कि एनफील्ड राइफल के स्थान पर कारतूस में गाय सुअर की चर्बी मिक्स करना जो है सो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था। इस क्वेश्चन में और ऑप्शन की बात करेंगे तो अगर आपको यहाँ पर सेना के भेद अंग्रेजी शिक्षा की बात करेंगे तो ये दीर्घकालीन कारण था, और भूमि बंदोबस्त जो था ये आर्थिक कारण था, और सेना में भेदभाव ये तो परोक्ष कारण था। ये सब कारण तो था ही, लेकिन मुख्य रूप से जो कारण था वो था कारतूस में गाय सुअर की चर्बी मिलाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 1857 की क्रांति का प्रभाव नायक किसे कहा जाता है? प्रथम नायक किसे कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति का प्रथम नायक की अगर बात करेंगे तो ये मंगल पांडे हो जाएगा, जो बैरकपुर विद्रोह की छावनी से विद्रोह किया। और मंगल पांडे ही 1857 क्रांति का शुरुआत किया था, और ये एक ऐसे नेता थे जो 1857 की क्रांति शुरू होने से पहले ही शहीद। ठीक है। नाना साहब के बारे में अगर बात करेंगे तो नाना साहब आपको कानपुर से, कहां से? कानपुर से 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। तांत्या टोपे की बात करेंगे तो तांत्या टोपे जो है सो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जो है सो शुरुआत नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहां से? झांसी से किया था। तांत्या टोपे कहां से किया था? तो ग्वालियर से किया था। नाना साहब कहां से किए थे? तो ये कानपुर से किए थे। नाना साहब का दूसरा नाम पूछेगा तो धुंधु पंत बताइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? अभी अभी हम बताए हैं कानपुर से नाना साहब किया था, जिनका उपनाम था धुंधु पंत। उपनाम क्या था? धुंधु पंत था। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से किया था? तो झांसी से किया था। बेगम हजरत महल की बात करेंगे तो बेगम हजरत महल की अगर बात करेंगे तो ये लखनऊ से किया था 1857 क्रांति का नेतृत्व। कुंवर सिंह कहाँ से किया था? तो कुंवर सिंह अपने बिहार से किया था। कहाँ से? आरा से किया था। बिहार के आरा के जगदीशपुर से, आरा के कहाँ के? जगदीशपुर से किया था, जगदीशपुर से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 1857 की क्रांति का केंद्र बिहार में कहाँ था? तो 1857 की क्रांति का केंद्र आरा जिला में था, जो जगदीशपुर में पड़ता था। ठीक है। ठीक है। पटना की बात करेंगे तो पटना एक छोटा विद्रोह था। पटना में छोटा सा विद्रोह हुआ था 1857 क्रांति को लेकर के। गया में कोई विद्रोह नहीं हुआ था। मुजफ्फरपुर में भी छोटा सा विद्रोह हुआ था। चलिए, मुख्य रूप से बिहार में आरा जो केंद्र था वो बिहार में 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र था आरा, जहां से इस सिपाही विद्रोह का नेतृत्व जो है सो बाबू वीर कुंवर सिंह किए। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत की गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो ये लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? 1857 क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। इस समय अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूछेगा तो आप लॉर्ड परमस्टन बता दीजिएगा। ठीक है। डलहौजी की बात करेंगे तो ये 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में जो है सो कह सकते हैं पार्टिसिपेट किया था। वेलेजली का कार्यकाल था 1798 से 1805 तक। रिपन का 1880 से 1884 तक। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में कौन किया था? तो सर ए ओ ह्यूम किया था। सर ए ओ
ह्यूम किया था, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम द्वारा 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 1875 की बात करेंगे तो ये आर्य समाज के संस्थापना का वर्ष है। 1905 की बात करेंगे तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1920 की बात करेंगे तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे तो ये 1886 में जो है सो अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1886 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1886 में। और प्रथम अध्यक्ष बने थे कौन? तो W.C. बनर्जी बने थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो ये बाद के समय की बात है। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो ये सुधारवादी नेता थे एक तरह से। बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो ये उग्रपंथी नेता थे। ठीक है। सुरेंद्र नाथ की बात करेंगे तो ये मध्यम पंथी नेता थे। ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? अभी अभी हमने आपको ऊपर बताया है कि बंगाल विभाजन आपको 1905 में हुआ था। 1905 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है। 1885 में क्या हुआ था? तो ये जो है सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना वर्ष है। 1911 में क्या हुआ था? तो ये विभाजन रद्द हुआ था। 1919 की बात करेंगे तो ये रौलेट एक्ट का साल है। रौलेट एक्ट का साल है ये, रौलेट एक्ट का साल। इस तरह से हम आपको पूरा व्याख्या के साथ पढ़ा रहे हैं कि मान लीजिए आपको 50 क्वेश्चन करते करते आपको 200 क्वेश्चन तैयार हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, बंगाल विभाजन को किसने रद्द कर दिया था? बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात जब आता है तो ये लॉर्ड हार्डिंग का काम है। ये लॉर्ड हार्डिंग क्या किया था? बंगाल विभाजन को रद्द किया था। और कितने ईस्वी में रद्द किया था? तो ये 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को क्या किया था? रद्द कर दिया था। लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तो ये विभाजन करवाया था। ये लॉर्ड कर्जन क्या किया था? तो बंगाल का विभाजन करवाया था। और लॉर्ड हार्डिंग आया 1911 में। क्या किया? लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन करवाया था। लॉर्ड हार्डिंग आया 1911 में विभाजन को रद्द कर दिया। लॉर्ड रिपन क्या किया था? तो ये वर्नाक्यूलर एक्ट रद्द किया था। लॉर्ड डफरिन की बात करेंगे तो ये विभाजन से पहले क्या थे? ये विभाजन, बंगाल विभाजन से पहले एक वहां के वाइसराय हुआ करता था। ठीक है। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। कहता है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो पहला सत्याग्रह की बात करेंगे तो ये तो चंपारण में ही हुआ था, जो नील की खेती के खिलाफ था। जो किसकी खेती के खिलाफ था? नील की खेती के खिलाफ था। खेरा सत्याग्रह ये दूसरा आंदोलन था। ये पहला आंदोलन था, ये दूसरा आंदोलन था। बारदोली सत्याग्रह की बात करेंगे तो यह सरदार पटेल का आंदोलन था। और साबरमती का बात करेंगे तो ये गांधी जी का आश्रम। ठीक है। चारों ऑप्शन हमने आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह आपको 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था। जो चंपारण में सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी ने शुरुआत किया था। 1915 की बात करेंगे तो 1915 में गांधी जी क्या किए थे? भारत लौटे थे। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। और 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन, 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। और 1917 में चंपारण आंदोलन किए थे। इस तरह से आप सारे ऑप्शन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? अभी अभी हम आपको बताए हैं। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। 1919 की बात करेंगे तो 1919 में आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1922 की बात करेंगे तो 1922 में आपको चौरा चौरी कांड हुआ था। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। इस तरह से इस क्वेश्चन का आपका असहयोग आंदोलन 1920, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है।
चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो नमक सत्याग्रह की बात करेंगे तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नमक सत्याग्रह आपको 1930 में हुआ था, जिन्होंने दांडी यात्रा के साथ गांधी जी ने किया था। 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। 1932 में क्या हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 1935 की बात करेंगे तो ये 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का स्थापना हुआ था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आप 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा आपको 1942 में दिया गया था, जिसमें नारा दिया गया था करो या मरो। कौन सा नारा दिया गया था? करो या मरो का नारा दिया गया था, जो कब दिया गया था? 1942 में। 1933 की बात करेंगे तो यह नमक सत्याग्रह का साल है। 1947 में आजाद हुआ था भारत। 1946 की बात करेंगे तो नौ सैनिक विद्रोह हुआ था। 1946 में क्या हुआ था? आप याद रखिएगा, नौ सैनिक विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? नौ सैनिक विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के नेता कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के नेता की बात करेंगे तो INA के सर्वोच्च नेता थे आपको सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। वही जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो ये कांग्रेस के नेता थे। महात्मा गांधी अहिंसावादी आंदोलन के नेता थे। भगत सिंह क्रांतिकारी थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। दोस्तों पूरा वीडियो आप शुरू से पूरा डिटेल में समझा रहे हैं आपको, देखिए ध्यान से। आप मान के चलिए कि यहाँ से आपको 200 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज का नारा कब क्या था? आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? तो आजाद हिंद फौज की नारा की बात करेंगे तो ये आजाद हिंद फौज का नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन ए करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये आपको गांधी जी ने दिया था। जय जवान जय किसान यह किसने किया था? तो लाल बहादुर शास्त्री का ये नारा है। भारत छोड़ो ये गांधी जी का वचन है। ये करो या मरो गांधी जी का वचन है। किसान जय जवान जय किसान ये है लाल बहादुर शास्त्री। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये आजाद हिंद फौज का नारा था। चलिए 28 कहता है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो ये तो बच्चा को पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। 26 जनवरी 1950 की बात करेंगे तो इस दिन संविधान हमारे देश में लागू हुआ था, इसलिए हम लोग इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर 1947 की बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 1947 को ये गांधी जयंती 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। और 30 जनवरी 1948 30 जनवरी की बात करेंगे तो ये 1948 को गांधी जी की 1 मिनट, हाँ, गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हो गया था। और 2 अक्टूबर 1947 को गांधी जी के मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि गांधी जयंती मनाने का शुरुआत किया गया है ना। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो माउंटबेटन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? माउंटबेटन हो जाएगा। और राजगोपालाचारी की बात करेंगे तो ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन था, जो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे, है ना। यहाँ पर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत, यहाँ पर क्वेश्चन में स्वतंत्र भारत होना चाहिए तो माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, और सीधे भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछे तो राजगोपालाचारी हो जाएगा। अब डलहौजी की बात करेंगे तो ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। ये कौन थे? तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड वेलेस्ली कौन थे? तो ये गवर्नर जनरल 1798 से 1805 ईस्वी तक बने थे। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको भी मालूम होगा। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो ये पहले प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली दूसरे राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक, संविधान का पिता कहा जाता है, आपको भी मालूम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार था, यह कौन किया था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और गांधी जी किससे संबंधित है? तो ये सत्याग्रह के जनक माने जाते थे एक तरह से। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे और भगत सिंह एक क्रांतिकारी नेता थे। चलो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करेंगे तो ये 1919 में हुआ था।
1915 में क्या हुआ था? तो 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे। 1921 में क्या हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1922 में आपको चौरा चौरी कांड हुआ। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर नेता कौन था? गवर्नर नेता कौन था? तो जलियांवाले बाग हत्याकांड के समय माइकल ओ डायर था। कौन था? माइकल ओ डायर था। ऑप्शन सी याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक ये वाइसराय हुआ करता था। लॉर्ड हार्डिंग की बात करेंगे तो ये 1911 में वाइसराय के पद पर नियुक्त हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली 18वीं सदी के गवर्नर थे। ये 18वीं सदी के गवर्नर थे। 18वीं सदी के क्या थे? गवर्नर थे। ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने सत्याग्रह कब और कहां से लिया था? 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द कहां से लिया था? तो गांधी जी सत्याग्रह शब्द दक्षिण अफ्रीका से लिया था और यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ही उसका पहला प्रयोग किया था और भारत में भी ये प्रयोग किया था सत्याग्रह आंदोलन का। इंग्लैंड से नहीं किया था। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 35 कहता है भारत भगत सिंह राजगुरु और सुखगुरु को कब फांसी दी गई? भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ये 1931 ईस्वी हो जाएगा। डेट आप याद रखिएगा 23 मार्च। कितना? 23 मार्च को फांसी दिया गया था इन लोगों को। 1935 की बात करेंगे तो 1935 में आपको पीछे भी हम बताए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की स्थापना हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और सांड हत्या का वर्ष था 1928। चलिए भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारतीय संविधान सभा की गठन की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान सभा के गठन 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ठीक है। 1947 स्वतंत्रता का वर्ष है। 1948 की बात करेंगे तो संविधान निर्माण जारी हुआ था। ये संविधान का काम 1950 में संविधान लागू हुआ था। चलिए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव की अगर हम बात करेंगे तो ये 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था जो लाहौर अधिवेशन में हुआ था। किसमें हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में पास हुआ था। 1927 की बात करेंगे तो 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1935 में एक नया अधिनियम बना था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था और 1927 में जो है साइमन कमीशन आपका भारत आया। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था? तो ये 1939 ईस्वी में ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया ये भी प्रश्न है। कांग्रेस के नेता से अलग होकर के इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। 1935 में ये एक्ट का वर्ष है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और 1947 में देश स्वतंत्र हुआ था। चलिए 1939 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? अंतिम ब्रिटिश अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये जॉर्ज यूल हो जाएगा। जॉर्ज यूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो 1888 में जो है सो अध्यक्ष बने। 1888 में। ओ ह्यूम की बात करेंगे तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। वेवेल की बात करेंगे तो ये वाइसराय था और डफरिन की बात करेंगे तो ये भी वाइसराय था। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये एनी बेसेंट हो जाएगी जो 1917 में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। सरोजनी नायडू दूसरी महिला अध्यक्ष थी और विजय लक्ष्मी पंडित जो बाद में अध्यक्ष बना था और कस्तूरबा गांधी की बात करेंगे तो ये इससे संबंधित नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? तो भारत माता की जय का नारा स्वामी विवेकानंद ने दिया था। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। सॉरी। राम प्रसाद बिस्मिल की बात करेंगे तो ये क्रांतिकारी नारा दिया था। विवेकानंद की बात करेंगे
तो ये तो वही पहला ऑप्शन से ही संबंधित है। चलिए 42 नंबर कहता है साइमन कमीशन कब आया था। तो साइमन कमीशन की अगर हम बात करेंगे तो साइमन कमीशन 1927 में आया था, ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। 1930 की बात करेंगे तो 1930 में आपको गोलमेज सम्मेलन हुआ था, साथ में नमक सत्याग्रह आंदोलन भी हुआ था। 1935 में अधिनियम पारित हुआ था। 1942 में जो है सो आप कह सकते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। चलिए 43 नंबर कहता है साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। साइमन कमीशन के विरोध की बात करेंगे तो साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। तो विरोध ये हुआ था कि इसमें सभी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, सभी अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। समझ गया ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता की बात करेंगे तो गांधी इरविन समझौता आपको जो है 1931 में हुआ था, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था, ठीक। 1935 में नया अधिनियम पारित हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1929 की बात करेंगे तो यहाँ पूर्ण स्वराज प्रस्ताव रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो मौलाना आजाद हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। तो ये हो जाएगा आपका मौलाना आजाद हो जाएगा, मौलाना आजाद, जो कि ऑप्शन बी में है। पंडित नेहरू की बात करेंगे तो ये अध्यक्ष नेता थे, न अध्यक्ष नहीं थे। उसके बाद पटाभी सितार मैया की बात करेंगे तो ये बाद में अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। लेकिन इस क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन के समय अध्यक्ष कौन था, तो ये हो जाएगा मौलाना आजाद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46 कहता है कि भारत विभाजन का प्रस्ताव किस योजना में रखा गया था। तो ये रखा गया था माउंटबेटन योजना में। माउंटबेटन योजना की बात करेंगे तो ये 3 जून 1947 को घोषणा हुआ था इस योजना की, ठीक है। चलिए 47 है सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो इसे नेताजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दीन बंधु की बात करें, देश बंधु की बात करेंगे तो ये चित्तरंजन दास का उपनाम है। देश बंधु किसका नाम है, तो चित्तरंजन दास का उपनाम है। लोक माया जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, ठीक है। चलिए 48 नंबर कहता है कि भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई। भारत में रेल सेवा की शुरुआत सबसे पहले 1853 में हुआ था, जो मुंबई से थाने के बीच चला था, ठीक। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। 1831 में 61 में कुछ नहीं हुआ था, ये भी कुछ नहीं हुआ था। तो भारत में रेल सेवा का शुरुआत कब हुआ था, तो 1853 में हुआ था। चलिए 49 नंबर पहली बार स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। पहली बार स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था सबसे पहले 1905 में, और 1905 में ही जो है सो बंगाल का विभाजन के विरोध, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में ही हुआ था और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। 1885 में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। चलिए और आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल कब हुआ था। तो ये 1885 में ही हुआ था। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास बहुत ही बेहतर लगा होगा। अगर आपके लिए एग्जाम के लिए थोड़ा भी अगर हेल्पफुल है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने जितने भी दोस्त होंगे जो बिहार टीचर एग्जाम की तैयारी करते होंगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे जहाँ हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको जरूर भेजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यह वीडियो कैसा लगा, अपना राय, अपना विचार कमेंट में जरूर रख दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।